हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल और इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मैं ब्रजेश जादव। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अपने गाउस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है और ये हमारे लिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी है क्योंकि हर बुक में इसका रेफरेंस अलग दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पर अब सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है वो एक बार देखते हैं। ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, देखा जाए तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब हमारा जो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है वो एक बार देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली। एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग मतलब कंडक्टिंग नहीं है, मतलब ये चालक नहीं है, कुछ चालक है। सीट की बात करते हैं। देखो दो कन्फ्यूजन है हमारे साथ में। आरबीएससी के अंदर दो डेरिवेशन है, एक सीट का है और एक प्लेट का है। और जब आप सीबीएसई में जाओगे तो सीबीएसई में ओनली किसका है, प्लेट का है। तो सेकंड में बता रहा हूँ, ये आपके सीबीएसई में नहीं है, लेकिन हमारे लिए आरबीएससी में जब अपन थर्ड वाला पढ़ते हैं, प्लेट वाला पढ़ते हैं, तो उसके लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अनंत रेखीय आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय, अनंत का कंसेप्ट मैंने पहले आपको बता दिया था। तो एक अनंत एरिया की, क्षेत्रफल की एक सीट है जो ऊपर तक काफ़ी ज़्यादा है, नीचे काफ़ी ज़्यादा, इधर और इधर छोटे छोटे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज प्लस चार्ज, वो इसके बहुत नज़दीक रखे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो आप ये मान लो ये एक तरह की लेयर है, इसमें मैंने लिखा हुआ वन लेयर, एक सतह, एक ही है ये। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, जो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है इसके पास में Q, इसका एरिया कितना है A। और देखो अगर एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज इसको किससे लिखते हैं अपन, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, Q अपॉन A या Q अपॉन S। तो अपन Q निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू S, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा इंटू S भी लिख सकते हैं, कई जगह S भी लिखा हुआ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। अब मैं इसको समझाता हूँ एक बार आपको। अगर आपको चित्र समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, तो आराम से ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके मैंने 4 पॉइंट लिए A B C D, ठीक है। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले अब देखो हम गाउस लॉ पढ़ रहे हैं, उसके क्या जरूरी है, एक क्लोज सरफेस होना जरूरी है और सिमेट्रिक होना जरूरी है और थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए या थीटा इक्वल टू 90। तो मैंने क्या किया, एक सरफेस ली। ये सरफेस आप लोगों को दिख रही होगी आई थिंक। इस सरफेस पर पूरे पर प्लस चार्ज है। कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर में, प्लस चार्ज। अब सबसे पहले इसको क्लोज करना है गाउस के अकॉर्डिंग। गाउस ने कहा है क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करना शुरू किया अपन ने। तो क्या किया, इसमें अपन एक सिलेंडर फंसाया, बिल्कुल ऐसे हॉलो सिलेंडर फंसाया। ये काम कर रहा है यहाँ पर एक सिलेंडर की तरह। तो इस सीट पर जब मैंने इसको फंसाया, यहाँ पर देखें आप एक बार, क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा आपको। ये फंसाया मैंने इसको यहाँ पर, देखो, ठीक है भाई। यहाँ पूरी पर प्लस चार्ज है, इधर चार्ज नहीं है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये जो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ था ये हॉलो है, सिलेंडर कैसा है, हॉलो, खोखला है। अब इसके सेंटर में आ गया चार्ज, कहाँ आ गया, इसके सेंटर में। जैसे मान लो इसको मैं इसके अंदर फंसा रहा हूँ, तो ये खोखला है, तो चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। समझ में आया। अब अगर चार्ज हमारे पास होता है, तो मैंने बताया था चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनता है ना। तो इसको मैंने फंसाया, ये देखो। तो बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर के बारे में मैंने आपको बेलन के बारे में पिछला वाला जो हमारा एप्लीकेशन था उसमें बताया था। तो इसकी 3 सतह होती हैं, 2 प्लेन होती है, कर्व सतह होती है, वक्र सतह होती है। तो इस वाली में ds कहाँ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इस वाली में यहाँ से ds ऐसे निकलेगा और यहाँ ds कहीं भी निकाल लो, ऐसे ऐसे कहीं भी निकाल लो, ठीक। ई की डायरेक्शन क्या होगी, अगर यहाँ देखना है तो ऐसे होगी और यहाँ देखना है तो ऐसे होगी, क्योंकि प्लस चार्ज, सोचो एक प्लस चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई कहाँ होगा, ई ऐसे होगा, और इसकी वजह से ई इधर ऐसे होगा।
क्लियर है बात? तो यहाँ सेंटर में होलो में यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ और एक ऐसे हो गया। ds ऐसे हुआ, बताया मैंने आपको ds ऐसे होगा। ds क्या होता है? और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ऐसे हुआ। और यहाँ देखो, यहाँ थर्ड वाला पार्ट मैंने लिया है, इसका ds कैसा है? देखो ऊपर ऐसे, ये डायग्राम ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे समझे। क्लियर है चीज? ओके। दूसरी बात, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने r लिया, ये वाली r ले ली, तो ये r और ये r कितना हो गया? दैट इज 2r। इनफाइनाइट तक जा रही है सीट। ओके, यहाँ E और ds एलोंग एक दूसरे के अनुदिश है। थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। और E और ds कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पर, E और ds दोनों पैरेलल है, थीटा कितना हो गया? 0। थर्ड वाले में सोचो आप, E तो ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे कैसे भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर E ऐसे है और ds ऐसे, भाई 3 सरफेस हो गई, एक ये और एक ये वाली पूरी, तो ds ऊपर हुआ, E ऐसे हुआ, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। दैट मीन्स E परपेंडिकुलर ds। डायग्राम समझ में आ गया? डेरिवेशन बहुत आसान है इसका। शुरू करते हैं। हम निकाल रहे हैं एक लेयर के लिए, एक सीट के लिए। नेक्स्ट जो निकालेंगे वो प्लेट के निकालेंगे। हमको फाइनली जो निकालना है आंसर वो हमारा आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शुरू करते हैं अपन। ओके, अब देखो ये कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाली, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली, दोनों फुलफिल हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं अपन डेरिवेशन। फ्रॉम द गाउस लॉ, गाउस के नियम से तो क्या पढ़ा अपन ने? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं जितने भी डेरिवेशन के गाउस वाले फॉर्म बनाऊंगा सारे एक से बनाऊंगा। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे एक दो बार आप करोगे तो इजी हो जाएगा ये। सेकंड लेते हैं नेट फ्लक्स। पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, अपन लिख सकते हैं बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो फाई आया, क्लोज इंट्रीगल आ गया, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों कंपेयर कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंपेयर करोगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? क्लोज इंटीग्रल बंद पथ का रेखीय समाकलन ई डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गई। अब वापस वही वाली बात करते हैं अपन। अगर इस पूरी सीट पर चार्ज अगर क्यू है, एरिया ए है, तो अब देखो डेंसिटी कितनी है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर? सिग्मा इनटू एस। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व से, तो Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इनटू एस। इसको कहाँ रख दोगे आप? इक्वेशन थर्ड में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्यू की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा इनटू एस, और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर मैंने बनाया इसको 4। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है अपने पास में। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अपन को वापस इसको खोलना पड़ेगा। कितने पार्ट में खोलना पड़ेगा? 3 पार्ट में। तो देखो इसको मैंने खोला ई डी एस, ठीक है ना।
इसमें अपन डायरेक्ट खोल दे, कोई दिक्कत नहीं। कितने पार्ट में खोलेगा? 3 पार्ट में। EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, ये S1 हो गया। अब आप S1 किसको दोगे? इसको S1 दे देते हैं अपन, इसको S2 दे देते हैं और इसको S3। ये S1 पार्ट, ये S2 और ये S3 प्लस EDS cos थीटा, ये S2 हो गया। इसी तरह S3 निकाल देंगे, EDS cos थीटा। ये सब किसकी वजह से आया? इस यहाँ जो मैंने इसको सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया है, इसकी वजह से आया है ये, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है? सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ वैल्यू देखते हैं अपन। S1 में थीटा वैल्यू कितनी है? 0। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos 0 1 होता है, ये बचेगा EDS, तो EDS ओके प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? पूरा 0, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन जो S2 वाली कंडीशन है, इसमें थीटा 0 है, cos 90 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ओके, जब अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई किसी से करेंगे? 0 आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। EDS cos थीटा, थर्ड वाले पार्ट में थीटा कितना है? 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो वापस वही कंडीशन आ जाएगी, EDS सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E हर जगह कॉन्स्टेंट है, बताया मैंने आपको। तो यहाँ से E को बाहर निकालेंगे, E क्लोज इंटीग्रल ऑफ DS, ये 0 हो गया। यहाँ से भी E को बाहर निकाल दो, DS, E इंटीग्रेशन DS प्लस E इंटीग्रेशन DS, E समाकलन DS का प्लस E समाकलन DS का, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो DS, पहले वाले केस में जब DS था तो अपन ने कितना लिया था? 2 पाई RL, वो पूरे C को कवर कर रहा था, इसको पूरे को कवर कर रहा था। इसमें क्या है? एक चार्ज हमने इसमें पार करवाया, इस पूरी बॉडी कवर नहीं किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने जो ये फर्स्ट जो एप्लीकेशन करवाया था लीनियर इन्फिनिट चार्ज वाला, उसमें पूरे सिलेंडर से इसको कवर किया था, पूरे क्लोज किया था। इसमें भी तो हम चार्ज को क्लोज कर रहे हैं, बट पूरी बॉडी पे नहीं कर रहे। सर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसको कंप्यूट करना, इसको सॉल्व करना ईजी नहीं है। इससे अपन सोचते हैं, कई बार अपन देखते हैं, अपन आइसक्रीम किससे खाते हैं? चम्मच से। और जो नूडल्स होते हैं, चाउमीन किससे खाते हैं? फोक से खाते हैं, कांटे वाली चम्मच से खाते हैं। तो अगर आइसक्रीम को उससे खाएंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा? होगा नहीं होगा? तो इसको अगर यहाँ पर अपन क्या करें? पूरी बॉडी कवर करें तो इसको कंप्यूट करना, सॉल्व करना ईजी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसको नहीं कर सकते यहाँ पर। EDS कितना हो जाएगा? E। अब आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, DS का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ DS कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? S हो जाएगा। तो कितना हो गया? S। यहाँ से कितना हो गया? S। कितना हुआ? सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES प्लस ES कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है? यहाँ से S से S कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में? E। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स E की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? S से S कैंसिल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आपको इसको वेक्टर में डिनोट करना है तो आ जाएगा E वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा R कैप या N के कुछ भी लगा सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गई, सेकंड समझ में आ गया, थर्ड आ गया। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप है, इसको खोला अपन ने, खोलने के बाद में फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर आई, ओपन किया, थीटा की वैल्यू डाली तो E की वैल्यू आई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5 इसको डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं, E इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कहीं आपको देखो सब कांस्टेंट है, आपको R दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। दैट मीन्स सवाल आ सकता है कि जो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, क्या वो R के ऊपर डिपेंड करता है? इस सिलेंडर को कितना भी लेंथ इंक्रीज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस कार में और इंक्रीज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो E है वो R डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है आप R लिखो, R कितना भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। E इंडिपेंडेंट ऑन R, ओके। तो इक्वेशन हमारी 5 आई, यहाँ से अपना पूरा डेरिवेशन कवर हुआ। तो ये जो आप निकाल लो यहाँ पर आपने निकाला है,
तो आपको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपका नॉन कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है तो कितना आएगा उसके लिए, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये डेरिवेशन मैंने किया, मैं आपको एक इसका एप्लीकेशन और बताता हूँ, नेक्स्ट वाला वो आएगा प्लेट के लिए। जब ये दोनों हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, उससे क्या होगा, आपको दोनों आसान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।